दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हमारे प्यारे पड़ोसी के घर से हलवा भूनने की, वो भी शुद्ध देसी घी में, खुशबू आ रही है। वहाँ भंगड़े डाले जा रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, जलेबियाँ तली जा रही हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं अपने प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान। जी हाँ, आज इतने दिनों से नाक रगड़ने के बाद आईएमएफ ने $7 मिलियन की कर्ज की मंजूरी दे दी और उसकी पहली किस्त $1 बिलियन पाकिस्तान के खजाने में आ गया है। अब इसकी घोषणा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी कर चुके हैं। इसकी घोषणा वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब भी कर चुके हैं। पाकिस्तान का स्टेट बैंक भी जनता को बता चुका है। लेकिन इन सब में से किसी ने ये नहीं बताया कि ये $1 बिलियन का इसका प्लान क्या है, इसे खर्च कहाँ किया जाए। ऐसे पाकिस्तान में एक बात तय है, वहाँ बच्चा ये आपको कहते मिल जाए कि ये $1 बिलियन मिला है तो दुबई और लंदन में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे। स्वाभाविक बात है, ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। आपको यह सुनकर भी हैरानी होगी कि कराची का स्टॉक एक्सचेंज भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जब कोई देश दुनिया में, यह वाहिद मुल्क है, नहीं तो बाकी देशों में अगर वहाँ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाए और कर्ज विश्व बैंक या आईएमएफ से लिया जाए तो वहाँ के शेयर बाजार धाराशायी होने लगते हैं। यह वाहिद मुल्क है जहाँ शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बधाई हो पाकिस्तान कि आपको कर्ज मिले। अब देखिए कि ये सारे लक्षण जो बता रहे हैं, ये लक्षण ये पूरी तरह से एक खाका खींच रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई बड़ी अनहोनी होने जा रही है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन जो हालात पिछले रहे हैं, जिनके जरिए हम देखते रहे हैं कि चाहे वह राजनीतिक अस्थिरता हो, टेररिज्म हो, एक्सट्रीमिज्म हो, सोशल अनरेस्ट हो और पड़ोसी देशों के साथ जैसे संबंध हो, इन सब के बरअक्स इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान एक बड़े मुसीबत से दो चार होने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को इसका अंदेशा नहीं है, उन्हें इसका अंदेशा है और वे भली भांति जानते हैं कि आगे होने वाला क्या है। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जिस तरह जाकर जो भाषण दिया और जिसमें उन्होंने भारत के एग्रेशन की बात की और ये कहा कि भारत उन्हें बार बार धमका रहा है पीओके को लेकर, तो चूंकि उन्हें ये आदत नहीं थी, क्यों कि भारत की कभी भी ऐसी नीति नहीं रही अतीत में कि वह कहीं एग्रेशन दिखाए या कहीं हमला करे। लेकिन ये नए जमाने का भारत है। अब वह गांधी जी की उस फिलॉसफी में कम यकीन करने लगा है कि एक गाल पर कोई चाटा मारे तो दूसरा भी बढ़ा दो। अब ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी भारत कर चुका है और इससे अगर पाकिस्तान को डर लगता है, शहबाज शरीफ को डर लगता है, तो डर लगना चाहिए, डरना चाहिए। क्यों कि
यह सारी दुनिया जानती है कि पीओके जो पाक अधिकृत कश्मीर है उस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अब तक उनके दोस्त टर्की, मलेशिया ये उनके साथ कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे, लेकिन इस बार किसी ने नहीं किया। यह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस मामले को अर्दोगन ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मलेशिया ने भी कोई बात नहीं की। तो यह पाकिस्तान की बौखलाहट है कि कश्मीर के मामले पर वह बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। और ऐसे में जब यूनाइटेड नेशन में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए बड़ी ताकतों के अलावा 198 मुल्कों में से 162 मुल्क इसकी पैरवी कर चुके हों और ऐसा लगता है कि भारत को अस्थायी सदस्य अब मिलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। यह सारी चीज़ें देखकर पाकिस्तान की बौखलाहट तो बढ़ी है। पाकिस्तान वहाँ जाकर भारत की एग्रेशन की तो बात करता है, लेकिन वह अपने यहाँ जो दहशतगर्दी हो रही है तालिबान और टीटीपी द्वारा, उसके बारे में वो बात नहीं करता। वह बलूचिस्तान की बात नहीं करता, वह पंजाब के सराइकी इलाकों की बात नहीं करता, सिंध की बात नहीं करता, पीओके में जो अनरेस्ट है, सोशल अनरेस्ट है, उसकी बात नहीं करता। लेकिन ये सारे जो मामले हैं वह अब ऐसे दहाने पर आकर खड़े हो गए हैं जहां से कभी भी कोई भी बड़ा विस्फोट हो सकता है। वैसे भी खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाके जो हैं वह पाकिस्तान की पहुंच से, उनके नियंत्रण से दूर हो चुके हैं। चित्राल पर टीटीए का कब्जा लगभग हो चुका है। वहाँ कोई पाकिस्तानी सेना का जवान जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। बलूचिस्तान के पिछले कई घटना में हम लोगों ने देखा कि बलूचिस्तान के बीएलए ने जिस तरह, और बीएलए के मजीद ब्रिगेड ने जिस तरह पाकिस्तानी सेना को सर पर पांव रखकर भागने पर मजबूर किया है, उसके बाद पाकिस्तान सत्ता प्रतिष्ठान की हालत बेकाबू होना स्वाभाविक है। सिंध में भी चिंगारियां फूटने लगी हैं, अभी आग भड़की नहीं है। आग भड़कने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन चिंगारी जब है तो आग तो भड़केगी। यूनाइटेड नेशन में जाकर नवाज शरीफ गाजा की बात तो करते हैं, लेकिन हमास की बात नहीं करते। इस बार वो हमास की बात नहीं की, न ही पाकिस्तान की तरफ से अभी तक लेबनान में हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद उस पर कोई बयान आया है। जबकि इन आउटफिट्स को इसलिए पाकिस्तान नहीं करता क्योंकि वो शिया है। इस पर एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, विस्तार से बनाऊंगा कि पाकिस्तान का सेलेक्टिव इस्लाम कैसे काम करता है और ये कैसे इस्लाम को अपना हथियार बनाते हैं। गाजा के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है, बस ये एक नैरेटिव फैलाना चाहते हैं। अब तक इजराइल और फलस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहे हैं उसमें फलस्तीन के लोगों के लिए अब तक पाकिस्तान ने क्या मदद पहुंचाई है या किस तरह की कूटनीतिक हो या कोई मदद पहुंचाई हो, ऐसा क्या है जो पाकिस्तान ने किया है। हाँ, एक बात जरूर है कि वहाँ तो कर नहीं पाया, लेकिन अभी जिस तरह बांग्लादेश और भारत के संबंधों में खटास आई है, ऐसे में वह अपने लिए बांग्लादेश में अवसर जरूर तलाश रहा है
और इस अवसर तलाशने के क्रम में वह मोहम्मद यूनुस से मिले भी। इसी बीच एक खबर और आती है कि नफरती स्पीच देने, हेट स्पीच देने के लिए और कई तरह के आतंकी को समर्थन देने के मामले में देश से फरार इस्लामिक स्कॉलर तथा कथित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक को पाकिस्तान ने आमंत्रित किया है। एक तरफ पाकिस्तान की गतिविधियां इस तरह है और दूसरी तरफ पाकिस्तान यह भी चाहता है कि भारत उससे बात करे। ऐसे में ऐसे प्यारे पड़ोसी के लिए अब दिल में प्यार उमड़ेगा, नफरत उमड़ेगा, या उसके लिए हास्यास्पद स्थिति पैदा होगी। ये सारे वाकई जो हमने आपसे कही ये कोई नया नहीं है और ऐसा नहीं है कि इससे आप अनजान हैं। लेकिन जब हम पूरे चीज़ों को अगर मिलाकर देखें, इसी में भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को लेकर जो नोटिस जारी किया गया है और फिर से इस संधि की समीक्षा की बात की गई है, ये यह वाटर बम भारत द्वारा जो पाकिस्तान पर फेंका गया है वह पाकिस्तान के लिए किसी एटम बम से कम नहीं है। अगर भारत इसकी मॉडिफिकेशन करता है या इस संधि को खत्म करता है तो क्या बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इस संधि में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें कि एक तरफा कोई इसको एब्रोगेट कर ले। लेकिन इस संधि में ऐसे क्लॉज हैं, विशेषज्ञ इसकी पुख्ता जानकारी रखते हैं और उन्होंने कहा भी वियना समझौते के तहत एक धारा ऐसी है जिसके द्वारा कभी भी भारत इस संधि से एक तरफा इसको निरस्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में भारत हालांकि करेगा कि नहीं करेगा ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान को मिलने वाले पानी पर अंकुश लगाता है तो फिर पाकिस्तान को रेत बनने में देर नहीं लगेगी। रेगिस्तान होने के बाद पाकिस्तान का क्या हश्र होगा इसका अंदाज़ा पाकिस्तानी हुक्मरानों को है और उसी अंदाजे में उनकी बौखलाहट, उनकी हकलाहट UNGA में देखने को मिली है। आपका इस पर क्या विचार है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।